मनुष्य का हम्म। जन्म प्राप्त करते हैं और अब रुक रजोगुणी जाइए, रुक आचरण जाइए। करने वाले। देखिए भैया, ये जो बोला है आचरण करने वाले प्रजन्म में, मतलब गुण, अगर आप ऐसा आचरण करोगे तो आपको अगला जन्म प्राप्त देखिए, देखिए, होगा। देखिए, आपको समझना समझे? चाहिए, आप तर्क ना लगाइए, तर्क जो है आपके तर्क मान्य नहीं है, 1/130 मैं आपको अभी दिखा नहीं देता हूँ। तर्क पे क्या है ज़रूरी है, पहले तर्क क्लियर हो जाए, तर्क क्या होता है। मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्चय का प्रमाण मानते हैं। शास्त्रों ने हम्म। तर्क को एक ऋषि का रूप दिया है, किंतु तर्क हम्म। करने वाला वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, यह भी निर्धारित कर दिया गया है। हम्म। तत्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति ही तर्क करने की योग्यता रखते हैं, अन्य नहीं रखते। तो हम्म। भाई जो तर्क होगा वो तत्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति के आधार को ही सही माना जाए। और हम्म। इसके बाद तर्क करने के योग्य व्यक्ति कौन है, यह भी स्पष्ट। निरुक्त शास्त्र में तर्क को ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है, उसके द्वारा वेद मंत्रों का निश्चय बतलाया गया है। लेकिन वही मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी गई है कि अतपस्वी, अन ऋषि और अल्प विद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते। तो भाई हम्म। आपके तर्क को मैं क्यों मानूं? अच्छा, एक क्षत्रियो बात का बताइए तर्क। मेरे को भैया, जी। जो यहाँ पर ये जो काठ का ये जो बता रहे हैं आप, ठीक है, हम्म। यहाँ पर जो ये लाइन आई है कि विप्र अर्थात ब्राह्मण वह बुद्धिमान जन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो बुद्धिमान भी आ गया। आपके तर्क से मुझे मतलब नहीं है ना। यहाँ पर जो हम्म। लिखा है आप उसको काटिएगा अपने शास्त्रों के आधार पे। आपको ठीक, क्या समझ बिल्कुल में है काट क्या नहीं, देंगे। उससे मुझे मतलब नहीं। शास्त्र के आधार पे काटिए कि ये ब्राह्मण का बिल्कुल। मतलब गलत है, बुद्धिमान ही होता है। ये बताइए आप। शूद्र का उपनयन होता है। मतलब बिना उपनयन के जो शूद्र है वो वेद नहीं पढ़ सकता, हाँ? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, निषेध है। एक बात एक स्वामी बात दयानंद बताइए ने कि कहा है। ठीक है, ठीक है, एक बात बताइए कि वैदिक काल में जो चार ऋषियों को ज्ञान मिला था उनका उपनयन किसने करवाया था फिर? देखें, शास्त्र पे बात हो रही है, शास्त्र तक रहिए। इसने हम्म। क्या कराया था, वो अगर आपके पास शास्त्र आधारित उत्तर है तो वो दिखाइए कि जो चार ऋषि थे वो शूद्र थे जन्मना, तो शूद्र होने के बावजूद भी उनको वेद मिल गए, वो शास्त्रों से साबित नहीं करिए नहीं, आप। हाँ तो हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि जो ब्राह्मण है उसका उपनयन होता है, ठीक है। अच्छा, जो जो शुरू के जो 4 ऋषि थे, अंगिरा आदि ऋषि थे, वो शूद्र थे, हम्म। मतलब जिनको जो ईश्वर थे उन्होंने वेद का ज्ञान उनका दिया। उपनयन नहीं हुआ था ना, फिर किसने कराया था ये बताइए। तो वो शास्त्रों से दिखाइए ना उनका उपनयन नहीं हुआ था, कहीं ऐसा ठीक है। विदित है? नहीं, ये वही तो कह रहा हूँ, उपनयन नहीं हुआ तो विदित ही मैंने नहीं है कहा ना। आपके तर्क की 0 वैल्यू है। मैंने आपको 130 से दिखाया कि तर्क किसका मान्य होगा, जो ऋषि और जो शास्त्र प्रोक्त व्यक्ति होगा उसी का तर्क मान्य होगा। आप अपना तर्क मत दीजिए मुझे, और मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, हमको शास्त्र दे नहीं रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तर्क की वैल्यू 0 है। मैं क्या करूँ तर्क का? मैं आपको आपको तर्क नहीं शर्म दे फील रहा हूँ होती भैया, है मैं ये आपको सब सिर्फ इतना करके? कह रहा हूँ कि जो वैदिक काल में चार ऋषियों को ज्ञान मिला था उनका उपनयन किसने करवाया था फिर, क्या अगर उपनयन चाहिए तो? एक जाति शूद्र का द्विज बनने के लिए उपनयन संस्कार की विधि शास्त्रों में दी गई है? न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। बिल्कुल, हाँ देखिए, मेरे पास अभी तो ये नहीं है कि जो शूद्र है उसकी विधि क्या आप है देने इसको की। लेकर आइए, उसके बाद ही हम द्विज बनाएँगे ना। जब तक उसका उपनयन नहीं होगा, एक जाति से हम्म। द्विजाति बनेगा नहीं, तो उसका वर्ण कैसे परिवर्तन करोगे मेरे भाई? घटिया हरामखोरों, दुराचारियों, व्यभिचारियों।